हाय एवरीवन, आज हम मून फॉल मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम कुछ एस्ट्रोनॉट्स को देखते हैं जो कि एक सैटेलाइट को ठीक कर रहे होते हैं और जोई नाम की एस्ट्रोनॉट शिप के अंदर ही होती है और वे सभी आपस में बातें करते हुए वहां अपना सैटेलाइट को ठीक करने का काम कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक उनकी शिप के अंदर की चीजें काम करना बंद कर देती है और ब्रायन नाम का एस्ट्रोनॉट किसी चीज को अपनी ओर आते हुए देखता है जो की लिक्विड की तरह एक चीज थी जो की उनसे आकर टकरा जाती है और उसके टकराने से ब्रायन के साथ वाला साथी स्पेस में चला आता है जिसे ब्रायन पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाता और उनकी शिप चोरों से घूम रही थी, इसलिए ब्रायन भी खिंचकर अपनी शिप के पास आता है। जो कि शिप के अंदर जाता है तो वो देखता है कि जोई बेहोश होती है और अब ब्रायन अपने स्पेस शिप को घूमने से रोक लेता है। फिर ब्रायन देखता है कि वो जो भी चीज थी अब वो मून की ओर चली गई थी। फिर हम मून पर देखते हैं जहाँ वो नैनो पार्टिकल्स वाली चीज अब मून पर होल्ड करना शुरू कर देती है। इसके 18 महीनों बाद हम ब्रायन की वाइफ को देखते हैं जहाँ उसका बेटा ब्रायन की न्यूज देख रहा होता है, जहाँ ब्रायन नासा वालों को समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई चीज थी जिन्होंने की हम पर हमला कर दिया और हमारी चीजें भी काम करना बंद कर दी। तो वे उनसे पूछते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉनिक चीजें सोलर फ्लेयर की वजह से भी काम करना बंद कर सकती है, जिस पर जोई कहती है कि वो उस वक्त बेहोश थी लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है। इस वजह से ब्रायन को नासा से निकाल देते हैं और अब ब्रायन की वाइफ भी उसके बेटे सनी को लेकर दूसरी कंट्री शिफ्ट हो जाती है। फिर हम 10 साल बाद यानी प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ कैसी नाम का आदमी मून पर होने वाली एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन को देखने लग जाता है, जो कि एक आदमी को कॉल करके मून के ऑर्बिट की डिस्टेंस की इन्फॉर्मेशन को मांगता है। फिर जब वो अपना काम कर रहा होता है तो वो उसे इन्फॉर्मेशन भेज देता है, जिसे देखकर कैसी काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि अब मून अपने ऑर्बिट से हट गया होता है। इसलिए वो नासा को कॉल करता है कि उसने कुछ खोज लिया है, लेकिन वे उसकी बातों को सीरियस नहीं लेते। फिर हम जोई को देखते हैं जो कि अपने घर से स्पेस सेंटर में जाती है और वही अब नासा की डायरेक्टर बन गई होती है, जहाँ वे जोई को बताती है कि मून अपने ऑर्बिट से हट गया है। मून का रेडियस अपने आप ही घटता जा रहा है और मून पर उन्होंने कुछ अजीब सा देखा है जो कि मेरकेशियम हिस्से पर होता है। वहाँ एक गड्ढे में से अजीब सी गैस बाहर आ रही होती है। फिर हम कैसी को देखते हैं जो कि नासा वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे सीरियस नहीं लेते। जहाँ उसकी बिल्ली एक पेपर गिरा देती है जिससे कि उसे पता चलता है कि आज एस्ट्रोनॉट डे है, इसलिए अब वो उस जगह पर चला आता है जहाँ पर एस्ट्रोनॉट डे मनाया जा रहा होता है और वो बच्चों को मून के बारे में थ्योरी बताता है कि मून एक मेगा स्ट्रक्चर है। जिसके बाद वहाँ पर ब्रायन भी आ जाता है जो कि ये स्पीच देने वाला था। तो कैसी ब्रायन से कहता है कि मैं आप ही से मिलने के लिए आया हूँ, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन नासा वालों को देनी होगी और बताता है कि अर्थ अपने ऑर्बिट से हट गया है, वो धीरे धीरे पृथ्वी की ओर ही आ रहा है। तो ब्रायन कैसी को अपने साथ वहाँ से ले जाता है, लेकिन ब्रायन कैसी को पागल समझ रहा था, इसलिए वो गार्ड से कहकर कैसी को वहाँ से बाहर निकलवा देता है। जहाँ से जाती हुई कैसी उन पेपर्स को ब्रायन की ओर ही फेंक जाता है। फिर जब ब्रायन घर आता है तो उसे अपनी वाइफ ब्रेंडा का कॉल आता है जो कि ब्रायन से टीवी ऑन करने को बोलती है और बताती है कि उसका बेटा सनी अपने दोस्त के साथ कार चेसिंग करते हुए पकड़ा गया, जिसकी कार में से नशीले पदार्थ भी मिले हैं। इसलिए अगले दिन ब्रायन अपने बेटे सनी को छुड़ाने के लिए वकील लेकर जाता है, जहाँ ब्रायन बीच में बोल पड़ता है कि ये ड्रग्स उसके बेटे के नहीं है, ये उसके दोस्त के हैं और वकील भी उसे बेल पर छोड़ने की कहता है, लेकिन जज इसके लिए नहीं मानता, जो कि अब केस को पोस्टपोन कर देता है। जहाँ सनी अब 18 का हो गया था, इसलिए अब उसे जेल में ही रखा जाता है। फिर हम कैसी को देखते हैं जो कि अपनी माँ से मिलने के लिए आता है, जो कि एक ओल्ड एज होम में रह रही होती है। लेकिन अब कैसी देखता है कि उसकी माँ धीरे धीरे चीजों को भूलने लगी है। जहाँ कैसी बताता है कि उसने एक डिस्कवरी करी है लेकिन उसका कोई विश्वास नहीं कर रहा, तो उसकी माँ उससे कहती है कि तुम उन्हें विश्वास दिलाओ। फिर हम स्पेस सेंटर में देखते हैं जहाँ वे बताते हैं कि उनके पास अब 2-3 हफ्ते ही बचे हैं, जिसके बाद मून पृथ्वी से टकरा जाएगा। जहाँ जोई के साथ नासा का डायरेक्टर भी होता है और अब वे डिस्कस करके फैसला करते हैं कि वे मून पर एक मिशन भेजेंगे, जो कि मून पर बने हुए उस होल को देखने के लिए जाएंगे। और अभी के लिए ये बात किसी को भी बताने से मना करता है, लेकिन वहाँ काम कर रहा एक आदमी बताता है कि ये बात तो अब पूरी दुनिया को पता चल गई है, किसी ने इसके बारे में पहले बता दिया और न्यूज वाले अब यही बात कर रहे हैं, जो कि कैसी ने ही बताया होता है। और अब हम ब्रायन को देखते हैं जो कि जज से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वो न्यूज में देखता है जहाँ जो ये इसी के बारे में बता रहे होते हैं कि मून अपने ऑर्बिट से हट गया है और डायरेक्टर कहते हैं कि अभी लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और अब ये न्यूज सभी जगह फैल चुकी होती है जहाँ ब्रेंडा ट्रैफिक में फंसी हुई होती है, जिसका हस्बैंड टॉम बताता है कि वो उसे और उसके बच्चों को सेफ जगह पर लेकर चला जाएगा, जहाँ ब्रेंडा अपने बेटे सनी को भी छुड़ाने की कहती है। तो टॉम बताता है कि वो उसे भी अपने साथ लाने की पूरी कोशिश करेगा। फिर हम देखते हैं कि ये न्यूज का पता लगने के बाद सभी लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। कई लोग लूटपाट कर रहे होते हैं और कई लोग सेफ जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर हम ब्रायन को देखते हैं जो कि कचरे में उन पेपर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके पास वहाँ का गार्ड आता है तो उस गार्ड को भी पेपर मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर ब्रायन को भी पता चल जाता है कि मून में जरूर कुछ गड़बड़ है, जो कि अब कैसी की साइड से उसका पता लगा लेता है कि वो उसे कहाँ पर मिल सकता है। फिर हम देखते हैं कि डायरेक्टर और जोई मून पर मिशन भेज देते हैं, जहाँ एस्ट्रोनॉट्स उस होल के पास चले आते हैं।
और उस होल के अंदर देखने के लिए एक प्रोब को भेज देते हैं। फिर ब्रायन कैसी के पास चला आता है जो कि कुछ लोगों से मून के बारे में ही बात कर रहा होता है। जहाँ ब्रायन कैसी से पूछता है कि तुम्हें सब के बारे में कैसे पता चला, तो कैसी बताता है कि वो बचपन से ही एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है और वो सालों से स्पेस के बारे में स्टडी करता हुआ आ रहा है, जो बताता है कि मून एक मेगा स्ट्रक्चर है जो कि सन की एनर्जी लेने का काम करता है। अब मून के अंदर जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, इसीलिए मून अपने ऑर्बिट से हट गया है। फिर हम स्पेस सेंटर में देखते हैं जो कि प्रोब को मून की गहराई में जाते हुए देखते हैं, जो कि काफी अंदर जाकर अपने आप ही रुक जाता है और फिर से बाहर आने लग जाता है। ये सब होने से मून फिर से अपने ऑर्बिट में आने लगता है और हम देखते हैं कि उस होल में से वही नैनो क्रिएचर बाहर आ जाता है जो कि उन एस्ट्रोनॉट्स के शिप पर हमला कर देता है। ये देखकर जो ये भी हैरान होते हैं कि ये चीज क्या है, जहाँ वो नैनो क्रिएचर उन सभी एस्ट्रोनॉट्स को मार देता है। और अब वो नैनो क्रिएचर फिर से होल में जाता है तो मून अब फिर से पृथ्वी की ओर आने लग जाता है, जिससे भी ये तो समझ जाते हैं कि इसी क्रिएचर की वजह से मून अपने ऑर्बिट से हटा है। और अब हम देखते हैं कि मून के करीब आने की वजह से समुद्र का पानी भी शहर में आने लग जाता है, जिसे कि ब्रायन कैसी ये भी देख लेते हैं, पर वे वहाँ से निकलते उससे पहले ही पानी वहाँ तक पहुँच जाता है, जिससे ब्रायन ये फिर से ऊपर जाने लग जाते हैं। लेकिन कैसी उस पानी में बह जाता है, जहाँ लहरें जब कम होती है तो ब्रायन कैसी को भी बचा कर ले आता है। अब हम स्पेस सेंटर में देखते हैं जहाँ डायरेक्टर उस चीज को देखता है तो वो हार मान चुका होता है, जो कि अब अपनी फैमिली से सेफ जगह जाने को कह रहा होता है। तो जो इसे कहती है हमें इसे रोकने के लिए जरूर कुछ करना चाहिए, लेकिन डायरेक्टर बताता है कि वो चीज बहुत ही एडवांस है, हमें उसे रोक नहीं सकते। और अब वो जोई को नासा की डायरेक्टर बना देता है और कहता है अब से तुम ये सब संभाल लेना। तो जोई उससे कहती है कुछ तो ऐसी बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो, जिससे डायरेक्टर कहता है अगर तुम्हें नासा के बारे में जानना है तो तुम एक आदमी से जाकर मिलो, और वो वहाँ जाने के लिए अपना कार्ड भी दे देता है। जिसके बाद जोई वहाँ से उस जगह पर चली जाती है और वो वहाँ पर रिकॉर्ड्स को देखने लग जाती है जो कि पिछले मिशंस की रिकॉर्डिंग थी। और ब्रायन ये सैटेलाइट को ठीक करने गए उसकी रिकॉर्डिंग भी देखती है, जिसमें कि वही नैनो क्रिएचर उन पर हमला करे थे, जहां डायरेक्टर का बताया हुआ आदमी होल्डन फील्ड आ जाता है, जो जोई को 1969 की मिशन की बात बताता है, जहां उनका 2 मिनट के लिए कनेक्शन टूट गया था। लेकिन ये बात सच नहीं है, क्योंकि उन्होंने वहां पर कुछ ऐसा देख लिया था जो उन्हें बताना नहीं था। और ऐसे ही जब वे सैटेलाइट रिपेयर मिशन पर गए थे तो ब्रायन ने बताया कि उन पर नैनो क्रिएचर ने हमला किया, लेकिन नासा ने ये बात दबा दी। और अब वो जोई को बताता है कि वो टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है, उनके मुकाबले हम तो अभी भी स्टोन एज में ही है। तो जो इसके बारे में मिलिट्री को बताती है, जहाँ उसका एक्स हस्बैंड भी काम करता है, जिन्हें जोई बताती है कि उन्हें उस चीज को खत्म करना होगा जिससे कि मून वापस अपनी जगह पर चला जाएगा। लेकिन मिलिट्री इसके लिए नहीं मानती और बताती है कि अगर मून उनके पास आएगा तो वे मून पर न्यूक्लियर हमला करके उसे तबाह कर देंगे, पर इससे अर्थ को भी खतरा होगा। जहाँ जोई अपने एक्स हस्बैंड को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जोई को बताता है कि तुम्हें हमारे बेटे को लेकर कोलोराडो आ जाना चाहिए। फिर हम ब्रायन और कैसी को देखते हैं जो कि ऊपर आराम कर रहे होते हैं, जहाँ कैसी ब्रायन से कहता है तुम तो एक एस्ट्रोनॉट हो, तुमने कई सारे मिशंस किए हैं और तुमने उस एलियन टेक्नोलॉजी को देखा है। तो ब्रायन बताता है कि इसकी वजह से उसके साथ ही एस्ट्रोनॉट की जान चली गई, जिसके बाद उसका अपनी वाइफ से डिवोर्स हो गया। फिर हम जोई को देखते हैं जो कि अपने बेटे से बात कर रही होती है, तो उसे एक प्रोजेक्ट के बारे में याद आता है जिसमें कि वे ईएमपी जैसे डिवाइस को बना रहे थे। तो अब उसे लगता है कि वे उसकी मदद से उस नैनो क्रिएचर को खत्म कर सकते हैं, जिसके बारे में वो अपने एक्स हस्बैंड को भी बता देती है। दूसरी ओर नेशनल सिक्योरिटी वाले ब्रायन इनको लेने के लिए आ जाते हैं, जो कि ब्रायन और कैसी को अपने साथ वहाँ से जोई के पास ले आते हैं, जहाँ जोई ब्रायन को बताती है कि उन्हें उसकी जरूरत है। और अब वो उसे मून के होल के बारे में सब बता देती है, और मून पर जो होल है वो 25 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरा है। साथ ही जोई नैनो क्रिएचर ने एस्ट्रोनॉट्स पर हमला किया उसकी क्लिप भी बताती है, जिनसे कैसी कहता है मून एक मेगा स्ट्रक्चर है और अब वो नैनो क्रिएचर मून के साथ कुछ कर रहा है जिससे कि वो पृथ्वी की ओर आ रहा है। जो ब्रायन से कहती है कि हमें अगले मिशन के लिए तुम्हारी जरूरत है, तुम एक अच्छे एस्ट्रोनॉट और तुमने उस चीज को पहले भी देखा है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। इसके लिए ब्रायन मान भी जाता है, लेकिन वो उसके सामने एक शर्त रखता है कि जो उसके बेटे सनी को छुड़वा लेगी। फिर वे म्यूजियम से एक शटर को बाहर निकाल लेते हैं, जिससे कि वे स्पेस में जाने वाले होते हैं। और अब न्यूज में बताते हैं कि दुनिया में हर जगह सुनामी और भूकंप आ रहे होते हैं, जिसके बाद वे शटर को स्पेस स्टेशन के लॉन्च की जगह पर ले जाते हैं, जहाँ एयरफोर्स उस ईएमपी डिवाइस को ले आई होती है, जो कि शटर में खुद भी जाने वाले होते हैं। लेकिन वे ब्रायन इनको भी बता देते हैं कि इसका यूज कैसे करना है, जिसके बाद ब्रायन उन लोगों को अपना प्लान बताने लग जाता है, जहाँ जोई के कहने पर वे सनकर वहाँ ले आते हैं। तो ब्रायन अब अपने बेटे को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और अब वे मून पर जाने के लिए लॉन्च की तैयारी करने लग जाते हैं। लेकिन तभी अचानक ही वहाँ भूकंप का झटका जाता है और उनके डिवाइस भी फ्लक्चुएट करने लग जाते हैं। और अब अर्थक्वेक के रुकने के बाद जोई ये देखते हैं कि उस शेल्टर का एक इंजन खराब हो गया है, इसलिए अब वे मून पर नहीं जा सकते थे। तो जोई अब सभी वर्कर्स को यहाँ से जाने को कह देती है, जो कि यहाँ से बंकर की ओर जा रहे होते हैं। साथ ही जोई अपने बच्चे और बेबी सिटर को भी ले जा रही होती है, लेकिन जोई देखती है कि कैसी अभी भी कुछ लोगों के साथ काम करने में लगा हुआ
होता है जिन्हें जोई जाने की कहती है। तो कैसी बताता है कि मून की ग्रेविटी बढ़ रही है और जोई को बताता है कि वे 2 इंजन से भी मून तक पहुंच सकते हैं। जब मून यहाँ से गुजरेगा तो मून की ग्रेविटी उन्हें ऊपर जाने में मदद करेगी, जिसके बारे में जोई अब ब्रायन को बताती है और ब्रायन भी इसके लिए मान जाता है, जो कि अब दोनों ही शेल्टर से जाने वाले होते हैं। लेकिन ब्रायन बताता है कि उन्हें एक फ्लाइट इंजीनियर की भी जरूरत है, जिसके लिए वे कैसी से कहते हैं और कैसी भी इसके लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जो और ब्रायन अपने अपने बच्चों से मिलते हैं और जोई उन्हें उनके एक्सेस बैंड के पास जाने को कहती है, जो कि उन्हें वहाँ शेल्टर में अंदर ले लेंगे। तो सनी जोई के बेटे और बेबी सिटर को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है और कैसी भी जाते हुए अपनी माँ को कॉल करता है और बताता है कि अब वो स्पेस में जा रहा है, जहाँ उसकी माँ को लेने के लिए रेस्क्यू टीम आई होती है। और अब कैसी ये ऐसे सूट पहनते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक पर काम नहीं करते। जहाँ मून भी उनकी ओर आ रहा होता है तो समुद्र की लहरें ऊपर उठने लग जाती है और ब्रेन और जोश अब सेटर को भी लॉन्च कर देते हैं, जहाँ ग्रेविटी वेव की वजह से लहरें ऊपर उठती हुई आती है। लेकिन वे सेटर को वहाँ से लॉन्च करके ऊपर चले जाते हैं, लेकिन उनका एक थ्रस्टर काम करना बंद कर देता है, जिस वजह से उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि इस वजह से उनका शटर कुछ डिग्री साइड में होने लगता है। तो अब वे दोनों थ्रस्टर्स को हटा देते हैं और आखिरकार भी स्पेस में पहुंच जाते हैं। फिर जोई का बेटा अपने पिता को कॉल कर देता है और बताता है कि अब वे कोलोराडो की ओर आ रहे हैं। तो उसके पिता सनी से कहते हैं कि जब वे आए वे उससे पहले उसे कॉल कर ले, ताकि वो उनके लिए यहाँ पर रास्ता क्लियर कर दे। फिर हम ब्रायन जोई इनको देखते हैं जो कि अपने सेटर में फ्यूल भर लेते हैं, जहाँ से अब वे मून को देखते हैं जो कि उनकी ओर ही बढ़ रहा होता है। फिर हम सनी इनको देखते हैं जो कि जा रहे होते हैं, लेकिन उनके सामने एक गाड़ी खराब पड़ी होती है, जो कि उन पर गन तानकर उन्हें बाहर निकलने को कहते हैं। जहाँ सनी के पास भी गन थी, लेकिन वो बाहर निकलते हुए उस गन को गाड़ी के नीचे छुपा देता है, जहाँ से वे लोग उनकी कार को लेकर चले जाते हैं। ये दूसरी गाड़ी को ढूंढने के लिए वहाँ से आगे चले जाते हैं, जो कि अब एक शहर के पास पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ पर भी मून के टुकड़े गिरने लग जाते हैं और वे देखते हैं कि मून उनकी ओर ही बढ़ रहा होता है। फिर हम ब्रायन को देखते हैं जो कि अब मून के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ से ब्रायन उस EMP डिवाइस को एक छोटी स्पेसशिप से लेकर उस होल के पास पहुँच जाता है, जो कि उसे वहीं छोड़कर वापस अपने स्पेस सेटर में आ जाता है, जहाँ से अब वे तीनों उस नैनो क्रिएचर का बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। जहाँ कुछ देर बाद वो नैनो क्रिएचर बाहर आ जाता है और वो उसके चारों ओर घूमने लगता है, लेकिन अभी वो नैनो क्रिएचर इतना करीब नहीं होता जिससे कि उस पर EMP का असर होता। इसके लिए ब्रायन और इंतजार करने लगता है, लेकिन वो नैनो क्रिएचर अब उनकी ओर ही आने लग जाता है। तो ब्रायन अपना डिवाइस तोड़ देता है, लेकिन वो क्रिएचर फिर भी नहीं रुकता, जिसके बाद वो कैसी का फोन लेकर उसे भी तोड़ देता है, जिससे कि वो रुक जाता है। और अब जाकर उन्हें समझ में आता है कि वो क्रिएचर इलेक्ट्रॉनिक चीजों के पीछे नहीं पड़ा हुआ है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक चीजों के साथ लिविंग बिंग के होने पर ही वो हमला करता है। और ब्रायन बताता है कि वे कुछ देर बाद ही न्यूक्लियर हमला कर देंगे, जिससे कि हर जगह रेडिएशन फैल जाएगा। अगर उन्हें कुछ करना है तो उन्हें अभी करना होगा, जिसके लिए अब उनके पास सिर्फ 2 घंटे हैं। फिर हम सनी को देखते हैं जो कि जोई के बेटे इनको लेकर अपने पिता के पास चला आता है, जिसका नाम टॉम होता है और वो उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद वे सभी अंदर चले जाते हैं, जहाँ सनी अपनी माँ को बताता है कि उसके डैड स्पेस में हैं, जो कि हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और रेडियो में न्यूज चल रही होती है कि उन्हें ये जगह छोड़नी होगी, क्योंकि ये जगह सेफ नहीं है। यहाँ पर कुछ देर बाद अब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, इसलिए अब वे वहाँ से जाने की तैयारी में लग जाते हैं। फिर हम ब्रायन को देखते हैं जो कि अपनी दूसरी शिप में चले जाते हैं, जो कि अब उसकी मदद से होल के अंदर चले जाते हैं। और वहाँ जाते हुए कैसी देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि मून असल में मेगा स्ट्रक्चर होता है। और अब भी अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी रिंग्स होती है, जिनका कि अब नैनो क्रिएचर को पता लग जाता है। फिर हम सनी टॉम इनको देखते हैं जो कि एक जगह पर ऑक्सीजन सिलेंडर को ढूंढ लेते हैं, लेकिन उनके पास वही 3 लोग आ जाते हैं जो कि उनसे ऑक्सीजन सिलेंडर लेने लगते हैं। पर सनी उनके बॉस को गन पॉइंट पर रख लेता है, जो कि अब उनसे गन्स और ऑक्सीजन सिलेंडर को रखवा देता है, जहाँ से सनी टॉम ये सब कार निकल जाते हैं। फिर हम कैसी इनको देखते हैं जो कि उन रिंग्स के बीच मौजूद कोर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो क्रिएचर कोर पर ही होता है, जो कि अब उन पर हमला करने के लिए आ जाता है। तो ब्रायन ही उस पर EMP का यूज करने वाले होते हैं, लेकिन तभी अचानक उनकी शिप नीचे हो जाती है, जिसके बारे में ब्रायन बताता है कि उसने ऐसा नहीं किया है, ये शिप खुद ही चल रही है। और अब वो शिप खुद ही चलते हुए नैनो क्रिएचर से उन्हें बचाती रहती है, जिनके पीछे नैनो क्रिएचर होता है। लेकिन रिंग्स के बीच मौजूद दरवाजा खुल जाता है, जिसके अंदर उनकी शिप चली जाती है और अंदर जाते ही वे सभी बेहोश हो जाते हैं, जहाँ ब्रायन के ऊपर एक ग्रीन रोशनी आती है। फिर हम मिलिट्री को देखते हैं जो कि अब न्यूक्लियर हमला करने के लिए तैयार होने लग जाते हैं। दूसरी ओर सनी ये बंकर की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन उनके पीछे वे लोग कार लेकर आ जाते हैं। और सनी जो कि जोई के हस्बैंड से कॉल पर बात कर रहा था, अब वो कॉल को कट कर लेता है और अब वे उनसे बचने के लिए अपनी कार को भगाने लग जाते हैं, जहाँ उनकी ओर मून भी आता है, जिस वजह से बहुत सारी तबाही होने लग जाती है। लेकिन सनी कार चलाने में माहिर था, इसलिए वो आगे बढ़ता रहता है। आगे मून की वजह से जमीन हट रही होती है, लेकिन सनी उसके ऊपर से कार को कुदा देता है, जिनके पीछे वे लोग भी कार को लाते हैं, लेकिन उनकी कार जमीन से टकरा जाती है। फिर जोई
का एक्स हस्बैंड उन्हें कॉल करता है और बताता है कि अब वक्त नहीं है, क्योंकि अब वे न्यूक्लियर से मून को उड़ाने वाले हैं। इसलिए अब वो उन्हें सेफ जगह पर जाकर छुपने को कहता है। तो जोई का बेटा अपने डैड को बताता है कि मॉम हमें बचाएगी, वे मून पर गए हुए हैं हमें बचाने के लिए। जिसके बाद वे देखते हैं कि अब ऑक्सीजन भी खत्म होने लग जाती है। वहीं वे पास ही में एक टनल देखते हैं जिसकी ओर वे जाने लग जाते हैं। अब हम जोई इनको देखते हैं जिनको होश आता है तो ब्रायन वहाँ पर नहीं होता, जिसे कि अब वे ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी एक दरवाजा उनके पीछे खुल जाता है, जिसके अंदर वे जाते हैं तो वहाँ पर लाइट्स ऑन होना शुरू हो जाती है और इससे जोई इनको लगता है कि यहाँ पर कोई है जो इन्हें गाइड कर रहा है। फिर हम ब्रायन को देखते हैं जिसे कि अब होश आता है और अब उसे अपने सामने सनी दिखाई देता है, जहाँ सनी बताता है कि मैं एक एआई हूँ, मैंने तुम्हारी यादों से ये बनाया है, मुझे उन लोगों ने ही बनाया है जिन्होंने तुम्हें बनाया है। और ब्रायन के बारे में पूछता है तो वो यही बताता है कि वो तुम्हारे पूर्वज है और बताता है बिलियन ईयर्स पहले उनका सिविलाइजेशन बहुत ही एडवांस हो गया था और वे सभी लोग टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा एडवांस थे। साथ ही उन्होंने अपने ग्रह के सामने भी एक रिंग्स जैसी जगह भी बना रखी होती है और वहाँ पर वॉर का नाम तो सिर्फ किताबों में रह गया था और इस दुनिया को कंट्रोल करता था सेंट्रल सेल्फ लर्निंग सिस्टम, जिसे की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई के नाम से जानते हैं। लेकिन एक दिन उन इंसानों का बनाया हुआ सिस्टम उनके खिलाफ ही हो गया और वे टेक्नोलॉजी अब सभी को खत्म करने लग गई, जिसे उन इंसानों ने रोकने की कोशिश करी लेकिन वे नाकामयाब रहे। जिसके बाद वे गैलेक्सी में एक सेफ जगह पर रहने लग गए, जहाँ वे कई सारे बड़े बड़े मेगा स्ट्रक्चर बनाए जिनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी थी। लेकिन उस टेक्नोलॉजी ने उन्हें वहाँ पर भी ढूंढ लिया और बड़े बड़े मेगा स्ट्रक्चर को भी तबाह कर दिया कि वो टेक्नोलॉजी उन्हीं टेक्नोलॉजी को टारगेट करती है जिनमें की ऑर्गेनिक लाइव्स है। उन्होंने की कई सारे मेगा स्ट्रक्चर को तबाह कर दिया, लेकिन उनमें से कुछ मेगा स्ट्रक्चर वहाँ से बच गए और उन्हीं में से ये मून है जिसने की अर्थ ढूंढा और उसको रहने लायक बना दिया। साथ ही उन्होंने अपने डीएनए से इंसानों को फिर से बना दिया। लेकिन एक क्रिएचर ने मून को ढूंढ लिया जो कि इंसानों को छोड़कर मून पर हमला इसलिए किया क्योंकि मून तबाह हो गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसलिए अब वो एआई ब्रायन को बताता है कि हमें मून को बचाना होगा, जिसके लिए उन्हें एक ह्यूमन की जरूरत है जिसको कि उस नैनो क्रिएचर को मून से हटाना होगा, जिससे मून फिर से अपनी ऑर्बिट में वापस लौट आएगा। और ये सब ब्रायन को वो अपने दिमाग में दिखा रहा होता है, जहाँ पर जो और कैसे आकर ब्रायन को संभाल लेते हैं, जिन्हें ब्रायन बताता है कि उन्हें उस नैनो क्रिएचर को बाहर निकालकर खत्म करना होगा। जहां ब्रायन आगे जाता है और उन्हें एक और नया शटर मिल जाता है जिसमें कि भी अपनी ईएमपी को रखकर स्टार्ट करने लग जाते हैं। ऐसा होते ही वो नैनो क्रिएचर फिर से उनकी ओर आने लग जाता है, जिस नैनो क्रिएचर को ब्रायन रिंग के दरवाजे के बीच में फंसवा देता है और इसके बाद भी अपने सेटर को वहां से निकालकर उस नैनो क्रिएचर से अपना पीछा करवाते हैं। और अब अर्थ पर बहुत सारे मून के टुकड़े गिर रहे होते हैं, जहां पर अब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वहीं टॉम की बेटी की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, इसलिए टॉम उसे अपनी ऑक्सीजन दे देता है, जिससे कि अब वो ब्रेंडा के पास पहुंच जाती है। लेकिन ब्रेंडा इनको पता लगता है कि अब टॉम मर गया और अब मून के अर्थ से टकराने में बस कुछ ही वक्त बचा होता है। इसलिए अब मिलिट्री न्यूक्लियर लॉन्च करने वाली होती है, लेकिन जोई का हस्बैंड ऐसा करने से मना कर देता है। वो बताता है कि उसे अपनी वाइफ पर भरोसा है, वो हमें जरूर बचा लेगी, जिसे भी लोग समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अभी भी जोई पर भरोसा रखे रखता है। फिर हम देखते हैं कि मून अब इतने करीब से गुजर रहा होता है कि अब वो शहरों को तबाह कर रहा होता है और अब ब्रायन ये होल के अंदर जाते हैं, जहाँ वे अब उस नैनो क्रिएचर का इंतजार करने लगते हैं। जहाँ ब्रायन जोई इनको बताता है कि तुम लोग शटल लेकर यहाँ से चले जाओगे, मैं यहाँ ईएमपी के पास रुकूंगा, जिससे कि मैं उस नैनो क्रिएचर को खत्म कर दूंगा। इसके बारे में जोई से बात कर रहा होता है, लेकिन तभी कैसी रोपर में चला आता है, जहाँ कैसी उसे बताता है कि वो यहाँ पर ईएमपी के पास रुकेगा और ब्रायन से कहता है तुम मेरी माँ से मिलना और उनसे कहना कि मैं फेलियर नहीं हूँ। जहाँ वो नैनो क्रिएचर भी उनकी ओर आने लग जाता है, लेकिन तभी कैसी सेटर से खुद को अलग कर लेता है, जिससे जोई ये वहाँ से आगे चले जाते हैं और अब वो नैनो क्रिएचर रोपर में कैसी को खत्म करने वाला होता है। पर तभी कैसी उस ईएमपी वाले बम को ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि वहाँ जोर का धमाका होता है और उसमें नैनो क्रिएचर खत्म हो जाता है। जहाँ से जोई ये सेटर को लेकर मून से बाहर निकल जाते हैं। सनी जो कि पेड़ के नीचे आ गया था उनकी ओर मून आने लग जाता है, लेकिन जो कि बेटी उस पेड़ को ऊपर करके उसे बचा लेती है। जहाँ उस नैनो क्रिएचर के मरने की वजह से मून अब फिर से अपने ऑर्बिट में जाने लग जाता है। फिर जो ये सेटर से अर्थ पर एक जगह पर लैंड करे होते हैं और अब जो बाहर निकलकर ब्रायन को बताती है कि अब वे बिल्कुल सेफ है, उन्होंने अर्थ को अब बचा लिया है, जहाँ से उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है और अब वे सनी इनके पास पहुंचते हैं। तो ब्रायन को पता लगता है कि ब्रेंडा का हस्बैंड टॉम मर गया है। जहाँ सनी ब्रायन से कैसी के बारे में पूछता है तो ब्रायन उसे बताता है कि उसने अर्थ को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया और अब वे मून को देखते हैं जो कि अपने ऑर्बिट में वापस जा रहा होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी एक थ्योरी पर बेस्ड थी। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ऐसी मूवीज के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।